साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। भाइयों आज गेहूं में सिंचाई का काम है। ये देखो सिंचाई का नंबर इन गेहूं में आ गया। इनकी बुआई हमने की थी 20 नवंबर को और आज 20 दिसंबर होगी, तो लगभग 1 महीना हो गया। तो ये देखो गेहूँ आप, तो 1 महीने से पहले पहले सिंचाई हो जानी चाहिए गेहूँ की, 30 दिन से पहले, यानी कि 25 से 30 दिन के बीच में। और क्या सिंचाई पर डाल लें पहली सिंचाई पे, जिससे अधिक मात्रा में भरपूर पैदावार किसान भाई ले सकें, और क्या क्या हम लाए हैं पूरी वीडियो दिखाएंगे, लास्ट तक बने रहें चैनल पे। तो पहले तो एक बार गन्ना काट के जो गेहूं बोए थे हमने, इनकी कंडीशन देख लो। ये देखो भाइयों 24 नवंबर को बोए होंगे ये, और ये देखो 20 में दूसरा खेत बोया था, ये 24 में बोआ था। तो सिंचाई एक ही दिन कर रहे हैं हम इनकी दोनों की। ये देखो, तो भाई पहली सिंचाई पे किसान भाई क्या डाल लें कि जो भरपूर मात्रा में पैदावार ले सकें, और कितनी मात्रा में डाल लें ये देखो। और एक चीज़ और ध्यान करनी चाहिए आपको कि सिंचाई हो कैसी, यानी कि पूरी सिंचाई भर के पानी ना दे, बिल्कुल भी भर के पानी देते ही स्ट्रेस में आ जाएगा पौधा और पीला पड़ जाएगा। तो पानी इस प्रकार से दें कि अगले दिन मतलब 24 घंटे बाद पानी ना रहे खेत में बिल्कुल। कुछ भाई हमारे किसान भाई ऐसे कर देते हैं कि 12 चला के छोड़ दी, सुबह ही देखेंगे जाके। तो कोर जो होती है पहली जो सिंचाई, कोर कहते हैं उसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे भी कमेंट करके ज़रूर बता दियो भाई। और कि भाई फुल नहीं भरना चाहिए खेत को, यानी कि क्यारा भरा और आपने दूसरे क्यारे में कर दिया। तो इसी तरह से हल्की सिंचाई हो, क्योंकि पानी भी ज़्यादा लगता है पहली सिंचाई पे दूसरी सिंचाई के मुकाबले। तो भाई क्या क्या इसमें डाल लें, ये देखो गेहूँ अभी से ही देखो ब्यात पे चल रहे हैं, और इनमें देखो खरपतवार भी उगाए हैं। खरपतवार बिना बुलाए मेहमान होते हैं, ये अपने आप आ जाते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती कहने की, कोई इन्हें इनविटेशन देगा तभी आएंगे। तो इनका भी उपचार बताएंगे बाद में कि भाई इनका उपचार कब करें कैसे करें। तो अब करते हैं बात कि भाई कुछ किसान भाई करते हैं कि भाई सिंचाई के बाद, पानी देने के बाद खाद लगाना चाहिए आपको जो भी लगा रहे हो, और कुछ कहते हैं कि भाई सिंचाई से पहले लगा देना चाहिए। तो आपका जैसा मौका लगे वैसा काम करना चाहिए। हम आज कर रहे हैं, देखो इसमें थोड़ा सा भरा था, ये पीछे से टूट का आ गया था, यहाँ देखो। तो हम पहले ही सिंचाई से पहले ही डालना चाह रहे हैं आज खाद। तो उसमें क्या रहेगा कि भाई फिर बाट देखनी पड़ती है आपको 3 दिन बाद की, जब पैर मतलब चिपकने लगेंगे उसमें, तब जाके आप डाल लोगे। तो सहूलियत यही है कि सूखे से में डाल दो आप, और ध्यान ये रखना पड़ेगा कि पानी खेत के में से टूट के किसी दूसरे खेत में ना जाए। पता चला आपने खाद डाला, खेत भर गया, टूट के पानी पड़ोसी के खेत में चला गया या आपकी दूसरे खेत में चला गया, तो उस खाद का कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। तो भाई बात करेंगे, शुरुआत करते हैं इधर से, क्या क्या हम डाल रहे हैं पहली सिंचाई पे। देखो 25 से 30 दिन के बीच हो जानी चाहिए, तो हम भी लगभग उसी समय के अनुसार कर रहे हैं सिंचाई। तो पहले तो हमने लिया 1 बैग यूरिया का, 6 बीघे के आसपास हमारा गेहूँ है, और 1 बैग लिया यूरिया का। तो यूरिया की मात्रा भाई ज़्यादा ना लें, और आइटम डाल सकते हैं आप। यूरिया आदमी सोचता है कि भाई यूरिया ज़्यादा डाल लेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन की मात्रा पौधे को जितनी चाहिए उतनी लेगा, बाकी हवा में उड़ जाएगी वो। दूसरा हमने लिया है इसके साथ सल्फ़र, ये देखो WDG 80% विलो, ये अतुल कंपनी का है। तो ये सल्फ़र देखेंगे भाई इसका भी रिजल्ट कैसा है। तो कंपनी विशेष का तो कोई हमें मतलब नहीं है, कोई सा भी डाल सकते हैं आप। और आप ये देखो, ये है सागरी का। सागरी का अच्छा आइटम है, जो किसान भाई जानते हो इसके बारे में काफ़ी। देखो सारी चीज़ें छप रही हैं इस पर, सब्जी, गन्ना, सब्जी वर्गीय, गेहूँ, धान, सारी चीज़ में, फल, सारी चीज़ में इस्तेमाल होता है। इसमें है क्या, इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट और समुद्री शैवाल, देखो ग्रेनुअल्स, ये देखो पढ़ सकते हो आप क्या क्या लिख रहा है, प्लस प्लस। तो ये क्या है कि माइक्रोन्यूट्रेंट जो सूक्ष्म तत्व होते हैं बिल्कुल, जो हमारी पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, उसमें जिंक हो, कार्बोनेट हो, सारी चीज़ें, तो वो सब मिक्स रहता है इसमें। और समुद्री शैवाल, शैवाल मतलब काई, जो काई होती है, जैसे काई जम जाती है तो समुद्री शैवाल का बनता है ये। आप इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो, ये देखो जी। तो एक बार कीमत की बात करेंगे। ये कीमत की इसकी सागरिका का जो है, ये 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको, 400 से 450 के। हम तो 50 किलो का इसका बैग ले आए थे, 5 उसमें आए थे, तो 2100-2200 रुपये के आसपास आ गया था वो। और ये है भाई 3 किलो सल्फ़र,
3 किलो सल्फर है, आधा किलो का बीघा हम सल्फर डाल लेंगे। और 2 किलो क्या 10 किलो का ये बैग है तो 5 यानी कि 1.25 किलो का आसपास पड़ेगा ये। और एक बैग यूरिया का मात्र। ऐसा ना करें कि आप भाई ज़्यादा है तो 2 बैग ले लें, है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना चाहिए। थोड़ी मात्रा में डालने का फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो आपका पौधा पूरा उसे ग्रहण कर लेगा, दूसरा कि भाई आप अगली खुराक भी दे सकते हो। पहली खुराक पे इतना डाल दिया तो आगे और ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो अगली खुराक आप फिर दे दें 30 दिन के बाद, इससे 30 दिन के बाद यानी कि अगले पानी के बाद उसे फिर डाल सकते हैं। तो भाई अब आती है बात, भाई खरपतवार बहुत हो जाते हैं गेहूं में क्या सारी फसल में ही खरपतवार तो अब पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि खेत खाली नहीं रहते, खेतों की जुताई बुआई नहीं होती। तो खरपतवार के लिए एक छोटी सी खरपतवार नाशक आती है, चौड़े पत्ती की अलग और बारीक पत्ती की अलग। तो उसे पहली सिंचाई के तुरंत बाद, यानी कि जैसे आज ने आपने पहली सिंचाई करी और जैसे ही पैर रुकने का ढंग हुआ उसमें, और तुरंत आप उसकी स्प्रे कर दें। क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो फिर जो कबाड़ है, कूड़ा खरपतवार आपको काबू नहीं देने का और इतना बढ़ जाएगा वो, फिर आप उसे कब्जे में नहीं ले सकते। और अगर पहली सिंचाई के तुरंत बाद आपने तीसरे दिन कर दी उसकी स्प्रे, तीसरे या चौथे दिन जैसी भी आपकी ज़मीन हो उस हिसाब से, तो अगले पानी से पहले पहले वो सारा समाप्त हो जाएगा और अच्छी गुंजाइश हो जाएगी पौधे को बढ़ने के लिए, बढ़वार के लिए। तो भाई अब ये मिक्स करेंगे तीनों को, सल्फर, ये माइक्रोन्यूट्रेंट तो उसकी बढ़वार का पौधे को पूरी वो देगा, ठीक है। और ये सल्फर क्या है, सल्फर दोनों चीज़ का काम करेगा, फुटाव का भी काम करेगा और आपका ये फंजीसाइड होता है, सबसे बेस्ट फंजीसाइड होता है। और ये देखो, तो अपने विवेक से भी काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गए दुकानदार ने आपको जो भी बोल दिया वो लेके आ गए, ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया। तो आप पहले समझे चीज़ों को और उसके बाद ही खरीदें, बिना समझे बिल्कुल कुछ भी ना लें कि ये डाल दो वो डाल दो। क्योंकि देखो उसका गन्ना कटने के बाद का गेहूं है तो खुद भी ताकत लगाएगा, ये नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में नीचे भी रहती है, तो आपको इसे मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। तो भाई और सिंचाई का फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिंचाई का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, कब करनी है हमें। पहली सिंचाई 30 दिन, दूसरी सिंचाई 50 दिन, तीसरी फिर जो गाभा आता है उस पर, चौथी बालियाँ निकालने के मतलब दाना पकने के समय। तो 4 सिंचाई लगभग होती हैं सभी जगह, और बीच में बारिश हो जाए 1-2 तो एक आधी सिंचाई कम हो जाती है। तो भाई ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि भाई किस तरीके से आप अपना कम खर्चे में, देखो 300 रुपये का तो ये आया सल्फर, और 400 450 का हो गया, 270 का ये हो गया, 4 3 7 3 10, 1000 रुपये में आप 6 बीघे को कवर करोगे। तो यानी कि 200 रुपये बीघा हो गया आपका लगभग खर्चा, 200 से 250 रुपये बीघा। तो कम से कम खर्चे में अधिक पैदावार लेने की कोशिश करें किसान भाई, क्योंकि अगर खर्चे ज़्यादा बढ़ा दिए पैदावार लेने के चक्कर में तो क्या होगा कि अगली बार आपको और ज़्यादा डालना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ज़मीन आपकी बंजर होने की तरफ चल पड़ेगी, पैदावार बिल्कुल देना बंद कर देगी जब आपकी उसकी हैबिट बढ़ाते चले जाओगे। तो बाकी किसान भाई बुद्धिजीवी हैं भाई, समझदार हैं। इधर सन्नी का गन्ना खड़ा है, बढ़िया ठीक ठाक गन्ना है। तो बाकी किसान भाइयों को बताने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं सभी लोग। तो वीडियो जैसी भी लगे भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी से भरी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।